जगन की जमीन बंजर पड़ी हुई थी। 2 सालों से वहाँ कोई भी फसल नहीं उग रही थी और जगन का परिवार भूखे रहते रहते मरने की कगार पर आ गया था। अब क्या होगा मानसी? बाप दादा की जमीन है। बरसों से यहाँ पर अनाज बोकर पेट पाल रहे हैं। इस जमीन को अब हम बेच भी तो नहीं सकते हैं। अजय, खरीदेगा भी कौन? ऐसी बंजर जमीन खरीद कर कोई इसमें करेगा भी क्या? अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अब हम सबको भूखे ही मरना होगा। जगन और मानसी ये कहकर रोने लगते हैं। जिस जमीन ने जगन के बाप दादा को पाला, आज वही जमीन जगन की मृत्यु का कारण बनने वाली थी। उसके परिवार में सारे ही भूख से मरने वाले थे। जगन और मानसी की 3 छोटी बेटियां बहुत ही समझदार और अक्लमंद है। जगन की बड़ी बेटी शीतल, वह अपनी दोनों बहनों से कहती है, बापू और माँ बहुत ही ज्यादा परेशान है। हमारी बंजर जमीन पर कोई भी फसल नहीं हो रही है। अब हमें कोई भी खाना नहीं मिलेगा। अब क्या होगा दीदी? हमने 2 दिन से कुछ भी अच्छे से नहीं खाया है और अभी तो भूख से मेरी जान ही चली जाएगी। मुन्नी, तो हिम्मत मत हार। हमें लगता है एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। दीदी, मैंने 1 साल से कोई भी आइसक्रीम नहीं खाई है। मुझे आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा पसंद है। अरे मुन्नी, यहाँ खाने को नहीं है कुछ और तुझे आइसक्रीम की पड़ी है। शीतल समझ जाती है कि उनके परिवार के साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। जगन ने इन 2 सालों में बहुत सारे लोगों से बहुत सारा उधार लिया था, जो वो अभी तक नहीं चुका पाया था। अब वो सारे लोग जगन को धमकाने लगते हैं और अपना पैसा मांगने लगते हैं। 2 दिन पहले एक सेठ ने जगन से कहा था, ऐ जगन, मेरा पैसा कब लौट आएगा रे तू? लौटा दूंगा मालिक, बस मुझे अब थोड़ा सा समय दीजिए। मैं आपका पैसा जरूर लौटा दूंगा। मैं तो 2 सालों से तुझे समय दे रहा हूँ। और कितना समय चाहिए तुझे? मेरा पैसा मुझे कल तक मिल जाना चाहिए, वरना मैं तेरे साथ अच्छा नहीं करूँगा। मालिक, मुझे बस अब थोड़ा समय दीजिए। मैं क्या करूँ? 2 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरे खेत में कुछ भी फसल नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूं? अगर 2 दिनों में मेरा पैसा नहीं मिला ना, तो मैं तेरी तीनों बेटियों को अपने साथ उठाकर लेकर चला जाऊंगा और उनको बेचकर अपने पैसे वसूल लूंगा। ये सुनकर जगन डर जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरी रात को शीतल, मुन्नी और सानही सो गए, लेकिन जगन और मानसी को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें भी पता था कि सेठ उनके साथ क्या करने वाला है। देर रात को सेठ जगन के घर के सामने आता है और उसके आदमी जगन और उसकी पत्नी मानसी को पीट पीट कर वहीं अधमरा करके चले जाते हैं। फिर तीनों बहनें जब अपने घर से बाहर आकर अपने माता पिता को इस हालत में देखती हैं, तो तीनों बहुत ही ज्यादा रोती हैं। माँ, माँ, पिताजी, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? कुछ बोलिए ना। आप लोग ठीक तो है ना? माँ, पिताजी, प्लीज कुछ बोलिए ना। बहुत ही जल्दी उन्हें ये एहसास हो जाता है कि उनके माता पिता उन तीनों बहनों को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। वो तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा रोती है और अपने माँ और पिता को उठाकर अपने बंजर जमीन में दफना देती हैं। दीदी, दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। भूख अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। दीदी, दीदी, कुछ खाने को दे दो ना। बहुत तेज भूख लगी है। मुन्नी तीनों बहनों में सबसे छोटी थी। शीतल उसे समझाने की कोशिश करती है। मुन्नी, परेशान मत हो, मैं अभी जाती हूँ और कहीं से खाना मांग कर लाती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। फिर मुन्नी अपने गांव में लोगों से खाना मांगने के लिए जाती है। शांता काकी, मेरी दोनों बहनों ने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। कुछ उन्हें खाने के लिए दे दीजिए ना। अरे शीतल, पागल हो गई है क्या? सेठ ने हमें मना किया है तुम लोगों को कुछ भी देने से। बाप रे बाप, हमें नहीं मरना, चल जा यहाँ से। फिर शीतल
एक दुकान के पास जाती है। काका, कुछ खाने को दे दो, मेरी दोनों बहनें बहुत दिनों से भूखी है। मैं आपको पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। चल भाग यहाँ से, तेरे बाप ने पुराना कर्जा यहाँ पे लगा रखा है, पहले उसे चुका फिर बाद में लेके जाना। चल जा यहाँ से। ये कहकर सब उसे भगा देते हैं। तीनों बहनें बिना खाए ही रात को सो जाती हैं। अगले दिन सुबह तीनों बहनें जब उठकर अपने बंजर खेत पर देखती है तो उस खेत पे बहुत सारे पेड़ उग चुके थे जिसमें बहुत सारे आइसक्रीम लगी हुई थी। ये देखकर तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे वाह दीदी, हमारे खेत में कितने सारे आइसक्रीम के पेड़ हैं। अब तो बहुत मज़ा आएगा। हम अब आइसक्रीम खाएंगे और बहुत सारा आइसक्रीम खाएंगे। लेकिन दीदी, ये इतने सारे आइसक्रीम के पेड़ हमारी बंजर ज़मीन पर कैसे आए? अरे मुन्नी, लगता है हमारे माता और पिताजी हमारे ज़मीन के अंदर दफन हुए हैं ना, तो वो मरने के बाद भी हमारी मदद कर रहे हैं। उन्होंने ही ये आइसक्रीम के पेड़ लगाए होंगे। फिर शीतल आइसक्रीम को पेड़ से तोड़कर उन्हें बाजार में बेच देती है और जो उसे पैसे मिलते हैं वो अपने बहनों के लिए खाने का सामान लाती है। ऐसे ही वो आइसक्रीम बेचकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेती है और सेठ के घर जाकर उसे जितने भी पैसे बाकी थे सारा दे देती है और अपनी बहनों के लिए बहुत ही सुंदर घर बनाती है। लेकिन ये बात उस सेठ को हजम नहीं होती है और वो एक रात शीतल के खेत के और जाता है जहां वो देखता है कि बंजर जमीन में आइसक्रीम के पेड़ लगे हुए हैं। वो छुपकर उन खेतों के बीच में जाता है जहां वो पेड़ उस सेठ को अपने अंदर जकड़ लेते हैं और वो उस मिट्टी के अंदर दफन हो जाता है। फिर शीतल अपनी दोनों बहनों के साथ हंसी खुशी अपने प्यारे से घर में रहने लगती है।